नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बी स्टार में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले, उसका नाम है अहंकार हमारा दुश्मन है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो हम आगे की कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे। चलो तो आगे की कहानी देखते हैं। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर रीडर्स खाली प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करते थे, कुछ रीडर्स गीता के श्लोक की बहुत अच्छी सी एक्सप्लेनेशन भी शेयर करते थे। उनके पास एक बात समझाने के कई एग्जाम्पल होते थे और एक नया नज़रिया भी होता था, और पंडित जी इस बात से बहुत खुश थे। उन्हें कुछ नया सीखने और समझने को मिलता था। साथ ही इस बात की भी बहुत खुशी होती थी कि हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं जो बहुत सीरियसली गीता को पढ़ और समझ रहे हैं। आज पंडित जी इतनी सहजता से दूसरों से मिले ज्ञान को समेट रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जो उन्हें खुद पर अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था और अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। फिर उन्हें कोई ऐसा मिला जो उनके अहंकार का चकनाचूर कर दिया। ये तब की बात है जब पंडित जी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना और समझना शुरू किया था। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें बहुत कुछ पता है और कुछ श्लोक रट लिए थे और उनके अर्थ बस समझते ही थे। रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई हो गए, कैसे अप्लाई हो गए, इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। जब कोई इंसान नया नया कुछ सीखता है ना, तब शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है। जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, उसे इम्प्रेस करने की जल्दबाजी रहती है। हालांकि ये बहुत बड़ा अज्ञान है, लेकिन तब इतनी समझ कहाँ होती थी। कहते हैं कि अज्जल गगरी छलक जाए, वही पंडित जी का भी हाल था। उम्र में अपने बड़े लोगों से गीता पर बीबे करना उनका टाइम पास बन गया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग गीता के बस कुछ ही श्लोक का पता था। इसलिए पंडित जी जो भी सही गलत एक्सप्लेनेशन करते थे सब मान लेते थे। सब बढ़िया चल रहा था कि पंडित जी की ऑफिस में एक नए जेंटलमैन की ट्रांसफ़र होकर आए। देखने में तो वो बहुत सिंपल से थे, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन घमंडी भी नहीं थे। कम बोलना और अपने काम से काम रखना उनका नेचर था। गवर्नमेंट ऑफिसर का माहौल बिल्कुल अलग हुआ करता था। लोग आपस में घुल मिल होते हैं, एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होते हैं। लंच ब्रेक और टी ब्रेक में खूब गपशप होती है। जिसका जो हुनर था उसके बारे में भी बात हो जाया करती थी। तो ये जो नए साहब ऑफिस में आए थे, उनका नाम था मनोज कुमार। लंच ब्रेक में वे सबके साथ आकर बैठते थे, लेकिन सबकी सुनते थे, बोलते बहुत कम थे। कोई किसी बात पर उनसे राय पूछ लेता तो हल्की सी स्माइल के साथ अपनी बात रखते थे। उनकी बातों में हमेशा समझदारी होती थी। जो भी बोलते फैक्ट के साथ बोलते थे। किसी की बात को डिसएग्री करना हो तो बहुत काइंडली ऐसा करते थे, और ऐसे कि अपने बात भी रखे और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इधर तब पंडित जी बिल्कुल अलग हुआ करते थे और अपनी बात कहने में बहुत एग्रेसिव। सही है, तब तो बहुत लाउडली अपने बात को रखते थे। गलत हो तब भी गलती मानने में किसी के आगे तैयार नहीं होते थे। कुछ यंग एज का असर और कुछ खुद को ज्ञानी समझने का अहंकार था, जो टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। एक बार ऑफिस में एक ऐसी घटना घटी कि जिससे पंडित जी को एकदम बदल कर रख दिया। ये घटना कुछ इस तरह से थी। उनके ऑफिस में गवर्नमेंट की किसी योजना पर काम हो रहा था। इस योजना को 10 साल पूरे हुए थे और इसमें बहुत अच्छा काम हुआ था, इसलिए सबको एप्रिसिएंस मिला था। ऑफिस में एक प्रोग्राम भी होने वाला था जिसमें मिनिस्टर शायद चीफ गेस्ट बनने वाले थे, और इसलिए सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय मिलकर तैयारी कर रहे थे। कोई सिंगिंग तो कोई पेंटिंग के हुनर दिखाने वाला था। पंडित जी ने उनके बॉस ने कहा था कि वे गीता ज्ञान के श्लोक पर कुछ ऐसा तैयार करें कि जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन में गीता ज्ञान को कैसे अप्लाई करते ये सिखाया जाए। पंडित जी बड़े खुश थे कि उनकी नॉलेज की चर्चा उनके बॉस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने एक छोटा सा प्ले तैयार किया जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को अलग अलग प्रॉब्लम थी और वो उनका आंसर ढूंढने पंडित जी के पास आते थे। फिर पंडित जी ने उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर उनका मतलब समझाते थे और उनके डाउट्स क्लियर करते थे। मनोज जी ने ये आइडिया सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने भी इसमें शामिल होने के लिए पंडित जी को रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने कहा कि उन्हें आइडिया पसंद है तो बिल्कुल वे इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। इधर बाकी सब तो अपने अपने पार्ट्स की तैयारी के रिहर्सल में कर रहे थे, लेकिन पंडित जी को खुद पर इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे ऑन स्टेज ही प्रॉब्लम सुनेंगे और वहीं उसका आंसर देंगे।
उन्हें कुछ भी पहले से रटकर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पंडित जी के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे थे। जिस दिन प्रोग्राम था सब लोग सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए। चीफ गेस्ट वेलकम की सभी तैयारी पूरी हो चुकी थी। सही टाइम पर प्रोग्राम शुरू हो गया। चीफ गेस्ट भी आ गए थे। सब लोग अपना अपना काम अच्छे से किया था। सारा प्रोग्राम बहुत स्मूथली चल रहा था। फिर गीता ज्ञान प्रोग्राम की बारी आई। पंडित जी बहुत एक्साइटेड थे। आज पहली बार उन्हें छोटे सी सही लेकिन एक स्टेज से अपने नॉलेज की दिखाने का मौका मिल रहा था। एक दो क्वेश्चन के आंसर तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से दिए, लेकिन फिर उनकी मुश्किल बढ़ती गई क्योंकि लोग सच में अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में के आंसर मांग रहे थे। जैसे उनकी लाइफ में इतनी टफ क्यों है, उनके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है, डिज़र्विंग होते हुए भी उन्हें वो सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं, वगैरह वगैरह। एक के बाद एक इतने सवाल कि पंडित जी तो परेशानी हो गए। उन्हें लगा कि वो सब भूल गए हैं। जो याद था उन्हें बोलने में भी हड़बड़ाने लगे थे, नर्वस होने लगे थे। कुल मिलाकर मामला हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन तब भी उनकी ढाल बनकर आ गए मनोज जी, जिन्होंने एक मुश्किल से लगने वाले सवाल पर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ न सिर्फ गीता का एक श्लोक सुनाया बल्कि उनका श्रीमद् भगवद गीता से पूरा रेफरेंस बता दिया। साथ ही उसे रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे और कब अप्लाई करना चाहिए ये सब भी बहुत आराम से बता दिया। कुछ देर तक सवालों का सिलसिला चलता रहा जिसमें मनोज जी ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। प्ले खत्म होते ही हॉल में तालियां गूंज उठी। चीफ गेस्ट यानी मिनिस्टर साहब को भी ये प्ले बहुत पसंद आया। जब सब अच्छे से हो गया तब हैरान पंडित जी मनोज जी के पास आए और बोले कि उन्हें कदई अंदाज़ा नहीं था कि वे इतना गीता ज्ञान रखते। तब मनोज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे शर्मिंदा ना करें, उन्होंने बस थोड़ा सा इधर उधर से सुन रखा था, आज ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज़ कर लिया। मनोज जी की ह्यूमिलिटी देखकर पंडित जी को गीता का ये श्लोक याद आ गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च सश्रिता मामात् परम देहेषु प्रधिशांतोभ्य सूयकः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एक बार अहंकार के कंट्रोल में हो जाने पर इंसान पशु से भी नीचे गिर जाता है। वैसा इंसान सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट भी खो देता है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मनुष्य होते हुए भी मानसिक दृष्टि से पशु ही होता है। सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग ये है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने ज्ञान पर, पैसे पर, शरीर पर या स्टेटस पर, किसी भी चीज़ पर अहंकार नहीं होना चाहिए। और उस दिन पंडित जी को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें बिना बात का घमंड हो गया था और वे कितने गलत रास्ते पर जा रहे थे। और इस बात को आज याद करते हुए पंडित जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि जैसे टाइम रहते ही उन्हें अहंकार से बचा लिया, वैसे ही वो सबको बचाए। और यही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।